नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपका कैलेंडर की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बढ़िया बढ़िया ट्रिकों से उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। मुझे खेद के साथ में बोलना पड़ रहा है कि ये प्राइवेट लिंक है, मैंने उन लोगों से खोलने की गुजारिश कर दी है, जल्द ही ये वाला लिंक खुल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट लिंक के ऊपर जो है ना क्लास हो रही है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड दिस लिंक प्राइवेट। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। 1 मिनट लगेगा मेरे दोस्तों, तब तक बात कर लेते हैं यार। ये सब जो तुम्हारे जाम हैं ये प्राइवेटली देख लो, जिससे कि जब क्लास करें तो फिर तुम्हें सही से। तो भाई जिसको भी सुनना हो, डिवाइन इवाइन से जो है ना अनअकैडमी का एंथम बनवाया गया है, बहुत ही शानदार सा एंथम है और आप तो जानते ही हो। डिवाइन हो गया, बढ़िया है, अपना बढ़िया रैप करता है। ठीक है, पायनियर ऑफ इंडियन रैप कहलाता है। तो आप सुनिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, फोड़ दूंगा करके जो है ना है कुछ, तो फोड़ दीजिएगा। क्या एग्ज़ाम, क्रैक द एग्ज़ाम। कौन से? CDSF कैड एंड CAPF ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि कौन सा है, नाम याद रखना, अन अकेडमी। अन अकेडमी में आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं और बहुत सारी आपको चीज़ें मिलती हैं। इतनी सारी चीज़ें कि जिनका आप पैसे से कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अनमोल है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। किसके लिए? प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। अभी मैं बताऊंगा, कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल ली जा रही है, केवल इस बात को ज़िंदा रखने के लिए कि कम से कम कीमत में लोगों की हम एक प्रेजेंटेबल मैनर में और एक कायदे से हम लोग प्रिपरेशन करा पाएँ। लर्निंग ऐप जो अनअकैडमी के है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर से जब आप करोगे तो भैया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पूरा पूरा लिख देना, UN और जो है ना अन ऐसे करके बस मत लिखना। और कोई भी जो है ना एरी गैरी ऐप डाउनलोड करने से पहले देख लेना कि भैया 3-4 लाख रुपए, वो रुपए मैं कह रहा हूँ, 3-4 लाख उसके ऊपर रिव्यूज़ दिए हो। रिव्यूज़ भी आपके होने चाहिए 4.2 से ऊपर। यही है अनअकैडमी, 5 में से 4.2 के ऊपर हमेशा रहती है। ये इंस्टॉल बटन है, PUBG इंस्टॉल करना आता है, टिकटॉक आता है, तो भैया ये भी इंस्टॉल कर ही लोगे। ठीक है, एजुकेटर्स हैं, ढेर सारे कोर्सेज होते हैं। यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल इंस्टॉल दिस। अभी आ जाता हूँ मैं अपने बारे में। अपने बारे से पहले मैं पैसे के बारे में मैं बता देता हूँ कि 1 महीने का अगर आप लोग बेटा सब्सक्रिप्शन लेते हो, किसका? CDSF कैट और CAPF का। ठीक है, तो आपको 1440 रुपये पड़ते हैं। मेरा मानना है यार, एक आध हफ्ते का मत लिया करो। अब चाहे बाजार में जाओ, आलू खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदो, जब आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हो तो पहली बात है आपको फ़ायदे होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बेटा क्वांटिटी ये भी है। ये अब आलू नहीं है, आलू से मेरा मतलब है नेसेसिटी। कोई भी सब्जी पसंद हो या ना पसंद हो, मैं देखता ही नहीं हूँ कोई आदमी जिसे आलू ना पसंद हो। दैट्स अ नेसेसिटी। तो एन अकेडमी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई आपकी नेसेसिटी है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो आप आज के दिन किसी को, आज कौन सा दिन है? 14 फरवरी। तो किसी को गिफ्ट करना हो, ये बुके वुके गिफ्ट करोगे, एक आध मूवी वूवी दिखाओगे, उससे बढ़िया है यार ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके दे दो। दोनों मिल बांट के अपना पढ़ो, दोनों अपना ऑफिसर्स बन जाओ। आजकल देख ही रहे हो कि ऑफिसर आपस में लाइफ अच्छी सेटल होती है। और ये आपको पड़ेगा केवल बेटा 660 रुपये पर महीना। मोबाइल वोबाइल देने से, गिफ्ट करने से अच्छा इसकी EMI आपको कम की पड़ेगी। अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो दूसरी बात है कि आप क्या करोगे, ANP SIR करके, ANP सर, आप पूरी तरीके से आप कोड में इस जगह पे जहाँ पे अर्पित पांडे लिखा है ना, वहाँ पे अर्पित पांडे मत लिखना, कम पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। ANP सर लिखना, इस पर बेटा ज़्यादा और बढ़िया पैसे का डिस्काउंट मिलेगा आपको। बेटा 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर 10% मिल गया तो क्या हुआ? तो बेटा मेरा नाम पता ही है सभी को, नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, वो नाम लिख के सर्च कर लेना एंड कॉन्टैक्ट मी, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। बट कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा आपको। नाउ
हु एम आई? मेरा नाम है बेटा अर्पित नीलांश पांडे, प्यार से मुझे लोग एएनपी सर कहते हैं, प्यार से तो बहुत कुछ बुलाते हैं, लेकिन आज के लिए एएनपी सर काफ़ी है। क्लियर किया था मैंने एफकैट इन 2014, एसएसबी आउट था मैं ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस। ऐसा कुछ नहीं है कि लाल को हरा दिखता है, ऐसा कोई नहीं होता है, जैसे किताबों में लिखा है, शेड्स में फ़र्क कम समझ में आता है। तो कहीं पे आपका लिखा होगा 9 नंबर कुछ अलग अलग शेड ऑफ लाल से, तो वो चीज़ मुझे पहचानने में बहुत दिक्कत होगी। तो क्लियर किया था बेटा आईबीपीएस। उसके बाद में क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ देखा दाखा नहीं। तो वो 2014 और 2013 में आई वॉज इन सिंडिकेट बैंक, 2014 बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद में रेवेन्यू ऑफिसर का भी किया था, हिंदी की टाइपिंग आइपिंग उसमें मांग ली गई थी, तो आगे फिर मैंने नहीं दिया। और वेरियस अदर एग्जाम्स अगर ऐसे देखोगे कि प्रीलिम्स और मेंस और ये किसका किसका क्लियर किया, लिस्ट बहुत लंबी है, कभी और बात करेंगे जब आप लोग चाहोगे तब। इसके बाद में मैं टीचिंग लाइन में आ गया एंड आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद दैट। आई वॉज कम्प्लीटली इंजॉइंग माई प्रोफेशन। मैं अपने आंखों के सामने मैं 400 लोगों को मैं बैठा हुआ मैं देखता था और मुझे देख के बहुत आनंद आता था। पढ़ाते समय पढ़ाता भी मैं ठीक ठाक ही था, ठीक है, ठीक ठाक क्या मतलब स्टूडेंट मेरे खुद ही बता देते हैं। उसके बाद में आप कोई भी बेटा ग्रुप बी यानी कि ऑफिसर ग्रेड का कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, आप उसका नाम लो, ऑल ओवर इंडिया मैं उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। आप नॉर्थ इंडिया के अंदर के आप किसी भी प्रोमिनेंट शहर को आप चुनो तो उसमें भी मैं पढ़ा चुका हूँ। दिल्ली से लेके तुम वहाँ पे क्या कहते हैं गुड़गांव निकल जाओ, इधर पे तुम जो है ना जयपुर से होते हुए तुम इंदौर निकल जाओ, इंदौर से जो है ना जब लौटना तो लखनऊ कानपुर होते हुए आ जाना और उधर में बेटा पटना घूम जाना। सारी चीज़ें मैंने नॉर्थ इंडिया के अंदर के प्रोमिनेंट शहरों में पढ़ाई हुई हैं लगभग। तो 5 स्टेट्स मैंने कवर किए थे, 11 सिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और मोर देन 90,000 लिख दिया है। वैसे हो सकता है 1,20,000, फिर भी लमसम में मैंने 90 मैंने बोल दिया था, हो सकता है 120 के ऊपर भी हो। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। आप मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। अब हम लोग बेटा जानना शुरू करेंगे आज की क्लास के बारे में, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी वो कैलेंडर की है। मैं ज़रा सा मैं स्लाइड में लगा लेता हूँ। कैलेंडर के जो ना क्वेश्चन है राइट फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हुआ चलूँगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं आपको देता हुआ चलूँगा। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस, ठीक। आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। कैलेंडर, जय हिंद जय भारत, ठीक है। हाँ मेरे दीपक कुमार जी, आपके कानपुर में कहाँ पढ़ाए हैं बेटा? कानपुर का पैरामाउंट का ओनर मैं ही हूँ दीपक जी, ठीक है। और आपके फादर टीचर हैं, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। मैं अभी बिल्कुल बडिंग टीचर हूँ, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत है मेरे जीवन की। आप लोगों का प्यार थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, इसलिए कभी कभी ऐसा एहसास होने लगता है कि कुछ बन चुके हैं, लेकिन अगले ही पल ये खुद को दिलासा दे लेते हैं कि करने को बहुत कुछ बाकी है। बेटा इसका आप देखिए, आपके सामने जो दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस वाले क्वेश्चन, अच्छा आप उन्नाव से हैं दीपक कुमार जी? उन्नाव में हमारे बहुत खास मित्र हैं। मित्र का अगर हम नाम लेंगे तो फिर आप अगर जानते हैं अजीत सिंह जी, हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं। अब अगर उन्नाव में अगर आप जानते हैं लोगों को, अगर वहाँ पे हस्तियों को, तो आप बहुत जल्दी पहचान जाएंगे कौन अजीत सिंह है, ठीक है। तो अच्छी पकड़ है अपने रीज़न पे हमारी, ठीक। चलिए सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं। बेटा ये कैलेंडर का सवाल ना एक्चुअली में है क्या कि रीजनिंग में जब आता है अलग तरीके से पूछता है, मैथ्स में कभी कभार ये पूछ दिया जाता है। तो 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने कैलेंडर की मैंने क्लास ली थी। एक बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बेटा आपके रटने वाला काम है। प्रोसेस अगर मैं बताने लगा तो आपको बहुत लंबा आपको टाइम लग जाएगा। ये वाला सवाल इकलौता इसी टाइप का आता है। कहा जाता है कि किसी भी दिन का फर्स्ट, किसी भी साल का अगर फर्स्ट ईयर जो कि लीप ईयर नहीं है, अगर वो संडे है तो उसका लास्ट डे कौन सा पड़ेगा बेटा? वो भी संडे ही पड़ेगा। बात याद रखना, जो 1 तारीख को पड़ता है वही 31 तारीख को पड़ता है अगर ऑर्डिनरी ईयर है। लेकिन अगर 1 तारीख को जो पड़ेगा 31 तारीख को बेटा उससे एक दिन आगे पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर संडे है तो इधर मंडे पड़ेगा इफ इट्स लीप ईयर, ठीक है। इतनी सी बात बस केवल याद रखना। एक्सप्लेनेशन के लिए बस ऐसे याद रखो, 365 डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि अपने को 1 ही डे की कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन की स्टार्ट कहां से होगी?
उसी दिन से होगी जिस दिन में 1 तारीख पड़ी थी। तो मानिए 1 तारीख को अगर बेटा संडे था तो 1 का मतलब संडे हो जाता है। मानिए अगर आपका रिमाइंडर 4 आता तो आप ऐसे गिनते 1 2 3 4, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तब आंसर आपका बेटा वेडनेसडे होता। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अजीत सिंह जी, अगर उन्नाव में अगर आप बेटा उम्र में अगर आप छोटे हो तो आप थोड़ा सा नहीं जानते होगे, लेकिन आपका दीपक जी अगर कोई भी मित्र है जो कि थोड़ा सा मतलब कहते नहीं है कुछ लोग झूठा ही भोकाल मारते हैं, उसी टाइप का भी अगर मारता हुआ, हम नाम आप पूछेंगे तो आपको पता हो जाएगा। ऑड डे नॉट लीप ईयर 1, बेटा ऑड डे का मतलब ऑड डे के कॉन्सेप्ट से पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। हाँ बेटा वही वाले चुनाव जो लड़े थे वही वाले, ठीक है, अच्छे मित्र हैं हमारे। तो कानपुर का बेटा जो पैरामाउंट भी है वो हमारा और विशाल शुक्ला एक सर हैं हमारे, अच्छे मित्र हैं, वो भी उन्हीं का है। तो कभी और जानेंगे ना यार मेरे बारे में, कभी फुर्सत में जानेंगे। बाकी मेरा गूगल पे नाम सर्च करना है, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक वगैरह मिल जाएगा, ज्वाइन वाइन कर लेना, फुर्सत में पूछते रहना, अभी कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। मैंने कहा हाउ मैनी टाइम्स 29th February विल कम इन 400 ईयर्स। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स 29 फरवरी, हाँ काका देव में ही है बेटा पैरामाउंट। कभी आना हूँ उधर तो आइएगा कि मैं यूट्यूब वाला ही दीपक कुमार हूँ जो वाईफाई डिफेंस में सर आपसे बात हो रही थी उन्नाव वाला। बताइएगा ज़रूर कि आपके पिताजी टीचर थे, गर्व से बताइएगा, बहुत अच्छी बात होती है। एक टीचर क्या क्या चीज़ें सिखा जाता है ये बहुत बाद में जाके हमें एहसास होता है। तो रिस्पेक्ट तो रहती है उस प्रोफेशन की हमेशा, इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, है रिस्पेक्ट अंदर से। हाउ मैनी टाइम्स विल 29 February कम इन 400 ईयर्स। तो बेटा ये बताइए कि 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। देखो यार ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, 100 बार नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं आएगा गिरीश जी? क्योंकि दुनिया क्या समझती है कि हर चौथा साल अगर लीप ईयर अगर पड़ रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, 100 आंसर होना चाहिए। बट ऐसे नहीं होता, मैटर ही कुछ अलग है। 25 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, ओके दीपक जी ओके। बताया ना काफ़ी लंबा उनको टाइम हो चुका है, तभी मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत सम्मान है इस प्रोफेशन के लिए, बहुत लंबा टाइम उन्होंने कर लिया है। हमें तो अभी 3-4 हुआ है साल पढ़ाते हुए, लेकिन बस कहते नहीं है कि घूम बहुत ज़्यादा जगहें पे लिए। चलिए देखते हैं बेटा। देखो लीप ईयर की पहचान एक नहीं होती हैं, 2 होती हैं। पहली क्या, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो बेटा 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर हाँ अभी लेकिन ऐसे नहीं एक जुड़ेगा। अगर सेंचुरी ईयर है तो बेटा 400 से डिवाइड करते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं लिख रहा हूं 1996 लीप ईयर है कि नहीं, तुम कहोगे हाँ है। मैं पूछूंगा 2014 लीप ईयर है या नहीं, तुम कहोगे नहीं है। क्यों? आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग नहीं गए। मैं अगर कहूंगा तुमसे कि 2011 लीप ईयर नहीं है, अगर मैं तुमसे कहूंगा कि 2024 लीप ईयर है कि है, तुम कहोगे हाँ है। लेकिन सेंचुरी ईयर का मतलब बेटा क्या है, 1300 लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो इस वजह से आता है क्योंकि हमारा जो साल होता है उसमें 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो इनको मैं एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में 1 दिन बढ़ा देता हूं, यानी कि जो कुछ मिनट कुछ सेकंड थे उनको मैंने क्या बना दिया, 6 घंटा। लेकिन ये तो बेटा एक्स्ट्रा है ना, तो हर 100वां साल लीप ईयर नहीं होता। तो बेटा 1300 नहीं पड़ेगा, 1400 नहीं पड़ेगा, 1500 नहीं पड़ेगा, लेकिन 1600 लीप ईयर पड़ेगा। इसी तरीके से 1200 लीप ईयर पड़ेगा, क्योंकि ये बेटा क्या होगा, ये 400 से डिवाइड हो जाता है। अब जरा सा आप एक बात को समझिए कि 400 से अगर आपके अगर डिवाइड हो रहा है, 400 सालों में अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, तो बेटा एक बात देखो, 1 से लेके 100 साल, फिर उसके बाद में देखो 101 से लेके 200 साल। बेटा मेरी डेली टाइमिंग है 4 बजे, 4 बजे योगेश कुमार जी, 4 बजे दीपक कुमार जी, 4 बजे मैं आता हूं। लेकिन आज संडे था, मैंने कहा थोड़ा सा और पढ़ा देते। 201 से 300 साल और 301 से
400 साल। वैसे बेटा मैं नॉर्मली मैं डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ाता हूँ आज, लेकिन स्टूडियो खुला नहीं था, वैलेंटाइन मनाना था सबको। मैंने कहा इट्स ओके, आप जाइए वैलेंटाइन मनाइए। जय हिंद अर्जुन कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं दीपक, समझ में आएगा बेटा। 1 से लेके 100 तक देखो हमारे कितने होने चाहिए, 25 लीप ईयर, लेकिन बेटा 100 तो भाग नहीं जाएगा 400 से, तो एक्चुअली में होता क्या है, केवल बेटा 24 होते हैं। तो बेटा यहां भी कितने होते हैं, केवल 24 होते हैं। तो यहां भी कितने होते हैं, 24 होते हैं, लेकिन यहां पे बेटा कितना होगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 400 क्या करता है, भाग चला जाएगा 400 से। तो टोटल अगर मैं करूंगा बेटा कितना आएगा, 97। इसका आंसर याद रखना, मैंने तो निकाल के बता दिया, बाकी टीचर केवल बेटा रटवा देते, उनको वजह नहीं पता होती है। इवन बहुत से टीचरों को बेटा ये तक नहीं पता है कि लीप ईयर जो होता है वो आता क्यों है। सबको लगता है 6 घंटे होते हैं, बेटा 6 घंटे एक्चुअल में नहीं होते हैं, 6 घंटे एक्चुअली में नहीं होते हैं। घंटे जो होते हैं वो 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड होते हैं। अब बेटा यहां पे क्या होता है कि आपके 1 मिनट 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा चल रहे होते हैं, आप एक्स्ट्रा आप जोड़ जाते हो हर 4 सालों पे, तो उसको कहीं ना कहीं तो कैलेंडर एडजस्ट कराएगा ना, तो उसको एडजस्ट कराने में बेटा 400 साल लग जाते हैं, और 3 दिन हमें छोड़ने पड़ जाते हैं। और कौन कौन से हम छोड़ते हैं, 100, 200, 300, 400 हो जाएगा, फिर 500, 600, 700, लीप ईयर नहीं बनेगा लेकिन 800 बन जाएगा। इसी तरीके से जब आपका बेटा आया था 2000 तो वो लीप ईयर था, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं था, ठीक है, 1900 लीप ईयर नहीं था। कोई भी सेंचुरी ईयर एक भी बार बेटा लीप ईयर होता है तो उसके 400 सालों तक आगे कोई लीप ईयर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। आंसर इसका याद रखना 97 होता है, एग्जाम में यही एग्जैक्ट सवाल आएगा, ये भी बात ध्यान रखना। हाँ, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज फ्राइडे, अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी लीप ईयर का अगर पहला दिन फ्राइडे है तो मुझे ये बताओ कि इसका लास्ट दिन क्या होगा, बताओ जल्दी से। मैं प्रिंस पांडे सर से पढ़ा हूं लखनऊ में। ओके ओके, आप प्रिंस पांडे जी से पढ़े, ठीक है बेटा, ठीक है। सी होगा आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। लीप ईयर में जो भी आपका फर्स्ट डे होता है लास्ट डे उससे बेटा +1 होता है, सो दिस विल बिकम सैटरडे, ठीक है। आगे आइए, ये सब क्वेश्चन छोड़ो। ये करिए कि 8 जून 2007 कौन से दिन पे पड़ेगा, 8 जून 2007 कौन से दिन पे पड़ेगा, ठीक है। 8 जून 2007 कौन से दिन पे पड़ेगा, ट्राई टू सॉल्व दिस। मुकेश मौर्य जी, अच्छा बता दिया उसका सी, वो पिछले वाले का। 8 जून 2007 कौन से दिन पे पड़ेगा, डे बताइए जल्दी से। मुकेश जी का आंसर आ रहा है बी, ठीक है। दीपक कुमार जी क्या आंसर आएगा, ए, शाबाश। अब आया है अलग अलग आंसर। बाकी 8 लोग जो बैठे हुए हैं कृपया करके आंसर बताने का कष्ट करें। चलिए देखिए क्या होगा, देखिए इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपके टीचरों ने आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे तो बताया होगा। पहली बात है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
इनके बेटा कोड होते हैं आपके 144025036 और 146। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कि 2000 वर्ष अगर कहीं भी या इससे ऊपर अगर दिया है तो 2000 तक को बेटा तुम क्या मान लोगे, केवल 6। 2000 तक को केवल क्या मान लोगे, केवल 6। 1900 अगर होता तो इसको बेटा क्या मान लेते, केवल 0। हालांकि इसकी बहुत बड़ी थ्योरी होती है, लेकिन हम लोग आज एमसीक्यू कर रहे हैं तो फिर इसके लिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो इसको सॉल्व करने का बेटा पहले मेथड 1 देखो कि पहले आप लिखते हो इसकी डेट कितनी होगी, तो डेट है इसकी 8। फिर आप लिखते हो इसका महीना कौन सा होगा, तो महीना दिया है जून, और जून का कोड बेटा अपने आप नहीं लिखते हैं, ऊपर से उठाते हैं। क्या दिया हुआ है, 5। फिर बेटा ये देखते हैं कि 2007 ये जो लिखा हुआ है इसमें बेटा देखो 2000 वर्ष हैं तो पहले उसको कैलकुलेट कर लो। तो 2000 की जगह पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, केवल 6। अभी भी बेटा 2000 तो हो गए, लेकिन ये तो 7 बाकी है ना, तो 7 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, केवल 7। फिर मैं ये देखता हूं कि 7 साल में मेरे लीप ईयर कितने आएंगे, तो आएगा केवल 1। अब जरा सा ध्यान से देखिए, 14, 19 और ये टोटल कितना हुआ मेरा, सबको जोड़ा तो 27। 27 को बेटा मैंने 7 से भाग दिया, रिमाइंडर आएगा 6। और 1 का मतलब अगर संडे है तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर फ्राइडे। दूसरा तरीका देखो जो मैं अपने बैचेस में मैं कराता हूं कि तुम डायरेक्टली इसको लिख सकते थे 1, 5, 6, और जैसे ही यहां पे हुआ इसको बेटा काट दो। उसके बाद में 7 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर केवल 1, 5 और 1 केवल बाकी है, इसको बेटा 6 होगा, और 6 का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, केवल फ्राइडे। किसी को कुछ भी जानना है कि ये सब मेथड क्या है या फिर ये क्या हो रहा है, तो नीचे एक चैट में हाय आया होगा, आप बाद में इस वाले लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, 2 जनवरी 1949 को कौन सा पड़ा था दिन, 2 जनवरी। हाँ बेटा, जनवरी का 0 और फेब का 3 हो जाता है, इतने ही पे नहीं रुकता है बेटा। कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब नहीं रिपीट होगा, उसके बाद में पीछे कब रिपीट हुआ था, पीछे कब नहीं रिपीट हुआ था। मैंने आपसे पूछा कि 1947 का कैलेंडर उससे पहले कब रिपीट हुआ था, ये सब चीजें बेटा कोड से पता चलती हैं। मैंने आपसे कहा कि जुलाई 2013 का फ्राइडे, 3rd फ्राइडे कौन सी डेट को पड़ेगा, ये भी बेटा कोड से ही पता चलता है। कोड एक बहुत बड़ा बेस है। इसको बेटा सॉल्व कीजिए कि कोई डॉक्टर अगर 2 जनवरी 1949 को अगर पैदा हुआ था तो ये बताना है कि वो हफ्ते के कौन से दिन में पैदा हुआ था। आपके पास में बेटा 1 मिनट का समय है, जल्दी से इसको लगाने का प्रयास करें। Try to solve this question fast. ऑप्शन नागेंद्र कुमार ने बताया है सी, मुकेश कुमार मौर्य जी ने भी बताया है सी, अर्जुन कुमार ने बताया है ए, और बताइए। देखिए बेटा बस इतना सा टाइम काफी है। अपने को पता है डेट अपने को दी गई है 2 जनवरी का हो जाएगा 8, 1900 का 0, 49 जहां पे लिखा है वहां पर भी मैं 0 लिख सकता हूं, और 49 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो फिर आप कहोगे मेरे से कि सर 12 लीप ईयर आए होंगे। 12 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 5, रिमाइंडर आएगा केवल 1। 1 का क्या हो जाएगा आंसर, डी, संडे। ठीक है, मैं फिर से मैं चेक कर लेता हूं इतने लोग कैसे गलत हो गए। 2 का 2 हो गया, जनवरी का 1 हो गया, 1900 का 0 हो गया, 49 की जगह पे आपने बेटा 49 लिखा होगा, और 49 में बेटा कितने आ जाएंगे, 12। जरा सा रुको, 11, 12, 13, 14 का 4 लिखा, एक हासिल बच गया, 64। डिवाइड करोगे इसको उठा के तो 1 आएगा। 1 का मतलब संडे। ये क्या करके रखे हो बे तुम लोग, सी कहां से भी आंसर ले आए, गलत है आंसर, संडे सही आंसर है।
तुमने इस वाले से किया होगा, मैंने इस वाले से किया है, क्या किया है वो जानने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए था। अर्जुन कुमार पहले, अर्जुन कुमार डी आएगा। अब की बारी देखिए, सही कर दिया अर्जुन कुमार ने। बेटा ऐसे ही अगर करोगे तो कैसे काम चल पाएगा ना, खराब लगेगा। आप मुझसे ज़्यादा बाद में पेरेंट्स को जब पता चलेगा तो उनको खराब लगेगा। इधर उधर से ना पढ़िए, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, है ना। कैलेंडर, क्लॉक, बेटा देखते ही सॉल्व होते हैं। देख रहे हो ये ऊपर में ये वाली चीज़ जो ना कोई नहीं बताता है, लोग इसके 4 स्टेप बता देते हैं, फिर उसके बाद में जो ना दुनियादारी की जो ना दिक्कतें बताते घूमते हैं कि जब ये हो जाए तो ये मत करना, वो हो जाए तो वो मत करना, ये हो जाए तो वो मत करना, है ना। ये 5 स्टेप लगते हैं बेटा इसमें। इधर भी देखो 5 स्टेप हुए हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का मैं यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं केवल 3 अक्षर लिख के मैं इसको मैं सॉल्व कर पाता हूँ। जब पढ़ा जाता है ना तो पूरा बेटा फुल फ्लैश मोड में पढ़ा जाता है, लेकिन जब आपको पढ़ाओ तब आप लोगों को लगता है एमसीक्यू सॉल्व कराओ, जब एमसीक्यू कराओ तब लगता है अरे साला ये तो पता ही नहीं था अपने को। आंसर बताओ, कूड़ा क्वेश्चन है बेटा, 7 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जामों में, जबकि बिल्कुल कूड़ा क्वेश्चन है। आंसर बताइए, 30 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैटर है बेटा, खराब कर दिया। देखो ए होगा, शाबाश दीपक। प्रिंस पांडे जी से पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अर्पित पांडे जी की रेगुलर देख लेना जाके वीडियो, है ना। कुछ एक तो बेटा वाइट बोर्ड पे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कहीं निकलना नहीं, तो घड़ी में जो बोर्ड टंगा था उस पर बना दिए हैं। शुरुआत का एक जो तुम्हें कैलेंडर का वीडियो मिलेगा वो तुमको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद में अब जाके समय मिल पाया था, तो देख लेना, पहला ही वीडियो है, ठीक है। कि लीप ईयर तक पे बेस्ड कितने भयंकर क्वेश्चन आते हैं। बेटा एक्स वीक लिखा है, और अपने को क्या सबको बेटा किस में कन्वर्ट करना है, दिनों में। तो बेटा एक हफ्ते को अगर मैं मानूं कि एक हफ्ते में अगर बेटा 7 दिन होते हैं, तो एक्स हफ्ते में बेटा कितने दिन हो जाएंगे, 7x दिन। और उसने कहा उसके बाद में x डेज एक्स्ट्रा हैं, तो बेटा x को अलग से जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8x। कहानी खत्म, पैसा हजम। आंसर क्या होगा, बी, मैं कैपिटल लेटर में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल पढ़िए, और पढ़े थे तब अगर ये मिस्टेक की है तब तो भैया पिताजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जल्दी से आप जो है ना देखिए, यहाँ पे मैटर हो रहा है खराब, कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक हफ्ते एक्स हफ्तों को अगर मेरे को दिनों में चेंज करना है तो अपने को बस केवल 7x करना है, और x दिन अलग से हैं, तो टोटल दिन बेटा कितने हुए, 8x। कहानी खत्म, बस इतना सा क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ कि कौन कौन सी डेट को 2001 के अप्रैल में बुधवार पड़ेगा, कौन कौन सी डेट को अप्रैल में 2001 में बुधवार पड़ेगा, कौन कौन सी डेट में, बताइए जल्दी से। मुझे लग रहा है इस वाले सेशन में बेटा सारे क्वेश्चंस तो नहीं ओवर हो पाएंगे, इसलिए मेरे को एक नया सेशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे दीपक, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप क्या कीजिएगा कि मेरे वैसे भी मेरे वीडियोस रिकॉर्डेड भी मेरे पड़े हुए हैं, है ना।
लॉकडाउन में बने थे, कई एक में क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन बेटा केवल बस तुम कंटेंट पे ध्यान दे लेना, क्लासरूम बिल्कुल कंटेंट है, और तब फिर बेटा बुक उठाना। समय को तो वापस नहीं लेके आ सकते हैं, है ना, लेकिन हाँ वो इंसान हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए कुछ एक अच्छा हो मुकाम, तो वो मुकाम ज़रूर से हासिल करना, बुकें अपनी छोड़े मत रहना, है ना। और फादरों सिस्टरों दोनों को ही मोटिवेट रखना। याद रखना, जब एक आदमी जब बहुत अच्छे से जब परफॉर्म करता है, उसको देख के बाकी भी उसके इर्द गिर्द अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और पॉजिटिविटी बेटा वर्क करती है ना। कॉन्सेप्ट समझा है अर्जुन कुमार जी? चलिए देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट अब समझिए। इस वाले सवाल में बेटा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वैसे एक मैं बात भी मैं बता रहा हूं कि देखो यार, कितना भी बड़ा हो, एक सवाल में मैं आधा आधा घंटे, एक हाय मैंने लिख के भेजा है, नाम बस केवल पढ़ लीजिएगा कि पूरा क्या लिखा है, उसी को उठा के बेटा टाइप कर लीजिएगा, और आपको काफ़ी कुछ जो है ना देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट आप जो है ना इत्मीनान से भी आप समझ लेंगे। वैसे अभी आपने मांग रखी है, मैं समझाने में जा रहा हूँ बेटा। दृष्टि से अगर सॉल्व कर रहे हो तुम बेटा किताब कोई भी उठाओ, मेरा साधारण सा कहना है कि आंसर निकलना चाहिए। कोई पुरानी भी किताब रखी हो वो भी उठाओ, कहीं दिक्कत आए आप बिल्कुल बेटा दीपक बिल्कुल करो, बिल्कुल करो यार, सपना बिल्कुल पूरा करो। मंथ आपको क्या दिए हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बेटा जनवरी का कोड होता है 144, अप्रैल का होता है 0, ठीक है। सॉरी, मार्च का होता है बेटा 0, अप्रैल का होता है 2, सॉरी माफ करना, फ्लो में मैं गलत में लिख गया, मैं महीने में गलत लिख गया और कुछ नहीं गलत लिखा है। मैं मार्च को बेटा मैं दो दो जगहों पे मैं लिख गया। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, केवल यहीं तक चलते हैं। इसका कोड होता है बेटा 144, इसका कोड होता है 025, यानी कि अप्रैल का कोड बेटा क्या होता है? 0। अपने को बेटा पहले जानना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन पड़ा था। अभी मैं अगर मैं पीछे मैं क्वेश्चन करूं तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि 2000 कभी भी लिखा हो तो उसको क्या मान लो? 6। मैंने कहा अभी रुक जाओ बेटा, 1 अप्रैल में पहले हम लोग क्या करते हैं? डेट लिखते हैं। तो 1 का मतलब 1 हो गया, अप्रैल के महीने का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद में बेटा 2000 का मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। आखिरी में बेटा बचा कितना? 1 बचा। और ये एक ही तो साल बेटे बचा हुआ है, तो ये जो 1 साल ये जो बचा हुआ है आपका, इसमें कोई लीप ईयर तो पड़ेगा नहीं। बच्चे इन सबको उठा के ऐड कर देते हैं, तो क्या आता है? 8 आता है। 8 को बेटा 7 से डिवाइड करते हैं और अपना रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर निकालने पे बेटा हमारा क्या आता है? 1 आ जाता है। तो बेटा 1 रिमाइंडर का मतलब होता है संडे, 2 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे, 4 का मतलब होता है वेडनेसडे, ठीक है ना, बात समझना। तो 1 अगर आया यानी कि 1 अप्रैल 2001 को हमारा बेटा क्या पड़ा होगा? संडे, है ना। क्या पड़ा होगा बच्चे? संडे। अब बेटा संडे 1 तारीख को है तो बच्चे 2 तारीख को मंडे पड़ा होगा, 3 को ट्यूसडे और 4 को वेडनेसडे। अगर बेटा 4 तारीख को मेरा पहला वेडनेसडे है तो 11 तारीख को दूसरा, 18 तारीख को तीसरा और 25 तारीख को चौथा। ये इसी सीक्वेंस में कहानी चली होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो आंसर हो जाएगा इसका डी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप लोगों से कि थोड़ा सा यार कॉन्सेप्चुअली ना चीज़ों को देख लो, चीज़ों को जान लो। कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप ही का मैं भला मैं बता रहा हूँ। ये जो एमसीक्यू पे एमसीक्यू, ये तो आज मुझे मजबूरी में ऊपर से फ़ोन करके कह दिया सर एमसीक्यू कराओ, आप डेली आप कॉन्सेप्ट आप बताते रहते हो। कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, करोगे क्या खाक। इसको बताइए सेम तरीके से। ध्यान रखना, यहां पे मैं बता चुका हूं पूरा कोड क्या है, ठीक है। वहां पे चलिए मैं आपकी खातिर मैं कोड में लिखे दे रहा हूं पहले से, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 4 6 0 3 6 0 2 5 1 4 4, ठीक है।
और कहीं भी बेटा अगर 2000 लिखा होता है तो उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, केवल 6। इतना करने से मेरा काम चल जाएगा। तो सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सही, 1 को संडे, 2 को मंडे, सैटरडे का मतलब हो जाता है 0। जल्दी से बताइए। चलिए, इतना टाइम बेटा मोर देन एनफ है। अब देखिए, हमें सबसे पहले बेटा निकालना पड़ेगा कि 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन हुआ था। इसका स्टेप समझ लो। डेट, पहले पे क्या लिखते हैं बच्चे, डेट 1 है। फिर क्या लिखते हैं, दिसंबर, तो दिसंबर नहीं लिखते हैं, दिसंबर का कोड ऊपर से लेते हैं, क्या लिखा है, 6। फिर बेटा 2025 में सीधे 2025 को नहीं कर पाओगे तो 2000 को बेटा कितना लिखोगे, 6। फिर बेटा 25 का अगर लिखना है तो 25 का ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 25। और 25 सालों में बेटा कितने लीप ईयर पड़े होंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 6। बेटा अब इन सबको उठा के हम ऐड कर देंगे, तो 6 6 6 18 और 1 19 और 5 24 और 20 और 44। 44 को मैं उठा के 7 से डिवाइड करूंगा और इसका रिमाइंडर निकालूंगा। अब मुझे ये बात पता है कि रिमाइंडर अगर बेटा मेरा 1 आता तो मैं उसको संडे बोलता, लेकिन मेरा रिमाइंडर 2 आया है तो मैं इसको मंडे बोलूंगा। यानी कि 1 दिसंबर को क्या पड़ा था, मंडे। तो इसका बेटा 1 तारीख को अगर बेटा मंडे पड़ रहा है तो 2 तारीख को बच्चे क्या पड़ेगा इसका, ट्यूसडे। यानी कि 2 जिसमें भी लिखा हो वही मेरा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। KRG स्टूडियो नॉक, गुड इवनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा साल लीप ईयर नहीं है, इनमें से कौन सा साल लीप ईयर नहीं है, जल्दी बताइए। विच ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। तो बेटा देखिए, मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपके 00 अगर लिखे हों, ठीक है, तो 400 से भाग देते हैं। बेटा ये भी 400 से भाग जाएगा, ये भी 400 से भाग जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये नहीं जा पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट क्या है, लीप ईयर नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा लीप ईयर है। फिर मैंने दूसरी बात बताई थी कि आखिरी में अगर 00 ना हो तो 4 से भाग देते हैं। तो भाग दे लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लीप ईयर है। अब देखिए, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान दो इसमें 2 0 हैं। तो बेटा इसको किससे भाग देंगे, 400 से, और 400 से भागिए चला जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। ऑन 8 2007 संडे फॉल्स। आपको 8 दिसंबर 2006 में बताना है कि कौन सा दिन पड़ा था। निकालिए इस वाले क्वेश्चन को।
इसका बेटे डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है समझो। कई लोग इसको ऐसे करके कराएंगे कि पहले क्या करो आप 8 दिसंबर 2006 से 8 दिसंबर 2007 तक गिनो कि कितने दिन हो गए। तो आप कहोगे दिसंबर के मेरे 7 दिन निकल चुके हैं, 24 दिन बाकी, तो रिमाइंडर आएगा 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। इस तरीके से आप बेटा आप करते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है बेटा, मैटर आपका बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आप क्या करोगे, केवल एक बात समझोगे कि 8 साल जिस दिन से शुरू होता है उसके एक दिन पहले ख़त्म हो जाता है। जैसे साल अगर आपका 1 जनवरी से शुरू हुआ तो उसके एक दिन पहले 31 दिसंबर पे आके आपका साल खत्म हो जाएगा। तो आपका साल अगर बेटा मैं मानूं कि 8 दिसंबर 2006 से शुरू हुआ था तो वो बेटा 7 दिसंबर 2007 पे आके खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि 8 दिसंबर 2008 को क्या पड़ा है, सैटरडे। तो बेटा आपको यह भी पता होगा कि इस दिन क्या पड़ेगा, फ्राइडे। और आपको यह भी पता होगा कि अगर आपने अपना साल देखा और वो अगर लीप ईयर नहीं है तो साल जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। तो ये अगर फ्राइडे पे अगर ये खत्म हो रहा है तो ये शुरू भी कहां से हुआ होगा, फ्राइडे। तो आंसर इसका बेटे क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अब इंटेलिजेंट लोग इस तरीके से सवाल को करते हैं और बाकी बेवकूफों के लिए पन्ने कम पड़ते रहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 10 अगस्त 2001 को अगर ट्यूसडे था तो कौन से दिन आपका 15 सितंबर 2002 को पड़ा होगा। आंसर बताइए। चलिए ये भी जिनसे नहीं हुआ है वो भी ये वाला देख लें यार, है ना। ये जो तरीका है बेटा 10 अगस्त 2001, कोई अगर साल अगर बेटा आपका 10 अगस्त 2001 से शुरू हुआ है तो वो बेटा 9 अगस्त 2002 पे आके ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने कहा है कि बस आपको 15 सितंबर तक तो जाना है, तो बेटा 9 दिन तो देखो अगस्त के निकल चुके हैं। बात समझना मेरी, अगस्त के 9 दिन तो बेटा निकल चुके हैं, ठीक है। तो बचे कितने दिन है आपके अगस्त के, 22 डेज। और सितंबर के बेटा पूरे 15 दिन लेने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपको बेटा कितने दिन लेने पड़े, 37। तो आपका बेटा रिमाइंडर कितना आया, 2। इसका मतलब क्या है कि 10 अगस्त 2002 से लेके हमारा 15 सितंबर 2002 तक का बेटा रिमाइंडर कितना आया, केवल 2। अब बेटा ये 2 तो बेटा पीछे जा रहा है ना टाइम में, आगे तो आ नहीं रहा है। तो आपको जरा सा एक बात समझो, ये 2 बस याद रखना, ये 2 क्या करेगा, बहुत आसान कर देगा बेटा। 10 अगस्त 2001 को अगर बेटा ट्यूसडे था तो यहां भी बेटा ट्यूसडे पड़ा होगा, तो यहां पे क्या पड़ा होगा, वेडनेसडे। अब बेटा 10 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक रिमाइंडर कितना आया, 2। तो इसको गिनेंगे वेडनेसडे और थर्सडे। सो योर आंसर विल बिकम थर्सडे। आप कहोगे कि सर मेरा टीचर ऐसे गिनवाता है थर्सडे और फ्राइडे, लेकिन ऐसे नहीं गिनते हैं। जब आप एक साल को बिल्कुल अलग आप रिमाइंडर के तौर पे लेते हैं, जैसा मैंने बच्चे इस जगह पे लिया हुआ है, जैसा मैंने इस जगह पे लिया हुआ है। आप जब इसको बेटा कंप्लीटली डिफरेंट तौर पे आप जब लेते हैं तो बेटा ये वेडनेसडे अगर आ रहा था तो बेटा 2 ऐसे गिनोगे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो आंसर आपका कैसे आएगा,
थर्सडे सबसे बड़ी बेवकूफी होती है बेटा, यहां से 10 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का रिमाइंडर है ना दो, तो बेटा 10 अगस्त का वेडनेसडे क्यों नहीं गिनोगे ऐसे? तो तुमने बेटा वेडनेसडे को बिल्कुल डिफरेंट हटा दिया, बिल्कुल तुमने बेटा कैलेंडर के क्वेश्चन ही से तुमने हटा दिया। तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए बेटा बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकती है। ये सब चीजें आप लोग एग्जाम में समझते नहीं हो कि ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है, यही चीज बेटा घुमा के रिमाइंडर थ्योरम में पूछी जाती है। ये नहीं करोगे क्वेश्चन। बताओ इनमें से कौन सा ईयर का कैलेंडर सेम होगा 2003 के? कौन से ईयर का कैलेंडर सेम होगा 2003 के? हमेशा याद रखो, कौन से ईयर का कैलेंडर सेम होगा 2003 के? लीप ईयर का कैलेंडर बेटा 28 ईयर्स बाद में रिपीट होता है। लीप ईयर से एक साल आगे का कैलेंडर बेटे आपका 6 ईयर बाद में रिपीट होता है। लीप ईयर से 2 साल आगे का कैलेंडर 11 साल बाद में रिपीट होता है, और लीप ईयर से 3 साल आगे का कैलेंडर भी 11 साल बाद रिपीट होता है। मेरे से किसी ने कहा 2003, मैंने कहा इससे पहले लीप ईयर कब पड़ा था? 2000 में, तो ये लीप ईयर से 3 साल आ गया। दैट मीन्स कि ये इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा। दैट मीन्स कि मैं 2003 में 11 को उठा के ऐड कर दूंगा, सो माय आंसर विल बिकम 2014। 2014 इज माय आंसर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जब डिजिटल बोर्ड के ऊपर जब होंगे तो हम लोग कुछ एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एक नए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं जिस चीज से मैं हाई लिख के भेज रहा हूं इन योर चैट बॉक्स, you people can follow me over there, as well as you people can also follow me on Unacademy's app। ठीक है, आप मुझे Unacademy की ऐप पे भी आप बेटा फॉलो कर सकते हो जाके। वहां पर भी बेटा मैं स्पेशल क्लासेस में लेता हूं, है ना, तो वो क्लासेस का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और पहले से भी मैंने कैलकुलेशन मैंने पढ़ा के रखी है। अच्छा, एक बात खास होती है बेटा, यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे जैसे कि इस वाले चैनल पे आप फॉलो करते हो, अब मेरा पढ़ा 10 और भी टीचरों का पढ़ा तो मेरी कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी। अनअकैडमी पे जाके अगर फॉलो करते हो तो मेरी आईडी पे जाओगे, केवल बेटे मेरे लेक्चर्स काइंड ऑफ मिल जाएंगे, या जिससे मैंने लिखा है उस पे जाते हो तो केवल मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो ये काइंड ऑफ आपको एडवांटेज मिल सकता है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।